श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। रामचरितमानस उत्तरकांड 40 धोआ। ऐसे अदम अनुज खल कत जुगते तानाई, तापर कचुकर वृंद बहु होई गई कलिजुग माई। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में ही नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर बेड़ा सम नहीं पदमाई। निर्णय सकल पुराण भेद कर कहो तात जाने को विद कर। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख दे पहुँचाने के समान कोई निश्चिता पाप नहीं है। ऐसे पाप ताप तात समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है। इस बात को पंडित लोग जो जानते हैं। नर शरीर धरि जेबर बेड़ा करई तेर सही महाभवीरा। करय मोह बस नाना सारथ रत लोक नसाना। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों के दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते हैं, उसी के उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। काल रूप तिन में भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल माता। अस विचारी जे परम सयाने, बजय मोह संसत दुख जाने। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप भयंकर हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्म कर यथा योग्य फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर एहन वेद संसार और के प्रभाव को दुख रूप जानकर मुझे ही बसते हैं। त्यागे कर्म शुभदायक, भजय मोह सुर नर मुनि नायक। संत असंतन के गुण बासे तीन, परय पवर जिहत जिन लखी राखे। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता और मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। सुनो तात माया कत गुण अरु दोष अनेक सिया राम। गुण यह उभय न देखिए, देखे सो अविवेक सिया राम। हे तात, सुना, माया से रचे हुए ही उनके सब गुण और दोष हैं, इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसी में है कि दोनों ही न देखे जाए, इन्हें देखना ही अविवेक है। श्रीमुख बचन सुनत सब भाई, हर से प्रेम न हृदय समाये। करय सद विनय अति बारे बारा, हनुमान ही हर्ष अपारा। भगवान के श्रीमुख से यह वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदयों में समाता नहीं है। वे बार बार भारी बड़ी विनती करते हैं। विशेष कर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, ए विध चरित करत नित नय। बार बार नारद मुनि रावै, चरित पुनित राम के गावै। तदंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। परम नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। नित नव चरित देखी मुनि जाए, ब्रह्म लोक सब कथा कहाई। सुन बिरंजवति सही सुख मानई, पुनि पुनि तात करो गुण गानई। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देख कर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, हे तात, बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। सनकादिक नारद ही जरा है, जद ब्रह्म नीरत मुनि आए। सुनि मुन गान समाधि विसारे, सादर सुनय परम अधिकारी। सनकादि व मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे सनकादि मुनि ब्रह्मनिष्ठ है, परंतु श्री रामचंद्र जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के लिए श्रेष्ठ अधिकारी है। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनई तज ध्यान।
जे हरि कथा न करती तिनके ही पासान। सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरित्र सुनते हैं। ये जानकर वीर जो ऋषि हरि की कथा से प्रेम नहीं करते उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान है। एक बार रघुनाथ बुलाए गुर दिज बरबासी सब आए, बैठे गुर मुनि नरु दिज सज्जन बोले वचन भगत भवभंजन। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए श्री गुरु वशिष्ठ जी के ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथायोग्य बैठे गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री रामचंद्र जी वचन बोले। सुनो सकल पुर जन मम बानी, कहूँ न कुछ ममता और आनी, नहीं अनिति नहीं कछु बुताए, सुनो करूँ डर जो तुम ही सुहाई। हे समस्त नगर निवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न अनिति की बात कहता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर आगे ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो, और फिर यदि तुम्हें अच्छे लगे तो उसी के अनुसार करो। सोई सेवक तम रम मम सोए, मम अनुशासन माने जोए, जो अनीति कचो बासो बाई, तो मोहिर वर जो भये विसराई। वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मेरा कुछ अनिति की बात कहूँ तो भय बुलाकर बेखट कर मुझे रोक देना। बड़े बाग मानुष तनुदा पावा, सुर दुर्लभ सब घंत गावा, साधन धाम मोक्ष दारा, पाई न विजय पर लोक सवारा। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से रण मिलता है। वह यह साधन कर धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर अभी जिसने लोग न बना लिया, सो परत दुख पावे सिर, धुनि धुनि पछताई। सिया राम काले कर्म ईश्वरई, मिथ्या दोष लगाई सिया राम। वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है और तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। तन कर फल विषयन भाई, स्वर्ग सल्पंत सुखदाई। नर धन पाय विषय मन दई, पलटे सुधाते पसट विसलई। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की ये तो बात की क्या है। स्वर्ग का भोग भी बड़ा थोड़ा है, बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वह मूर्ख मत को बदल कर विषय ले लेते हैं। ताई कबहु बल कइन कोई, कुंजाग्रह परस मनि कोई। आकर 4,84,000 जोनि परमत यह जीव विनाशी। जो परस मणि को देखो कर बदले में गुंचित ले लेता है, वह उसको को कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। यह विनाशी जीव अंडज स्वदेज स्वेदज जरायुज और अभी उभिज 4 खानों 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कम स्वभाव गुण गेरा। कबहु करिर करुणा नहीं दे, देत देश बिनु हेतु नहीं। माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण से गिरा हुआ इनके रवस में हुआ ये सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कबीर बेले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। नरदन भव बारित कहु बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कर्णधार सदगुर रडनावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। यह मनुष्य का शरीर भव सागर से तारने के लिए बड़ा जहाज है। मेरी कृपा के लिए अनुकूल वायु है। सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवान भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई, जो करत सो करत निंदक मंदमती, आत्मा हन लगति जाई।
जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से न तरे वह गद्य की और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होते हैं। जो पर लोक लैया सुख चाई जय सुनि मम बचन बधै डट गई हे सुलभ सुखद मार्ग गया भाई भक्ति मोरी पुराण सुध गाई। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो। हे भाई मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम पत्यु अनेका साधन कठिन न मन कहूँ रेखा करत वष्ट नर बहु पावै को भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। ज्ञान अगम दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न है। उसका साधन कठिन है और मुझमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर भी कोई मुझे पाने भी लेता है तो पर कबीर भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं लगता। भक्ति सो तरंत सकल सुख खाने बिनु सत्संग न पावे प्राणी पुण्य पूंज बिनु बिलय न संता सत्संगति संसति कर अंता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है परंतु सत्संग संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगति हीर संसति जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। पुण्य एक जगर जग मोह निच दूजा मन कम वचन वेप पद पूजा सानुकूल ते पर मुनि देवा जो गए रज करता कपट करई तुझ सेवा। जगत में पुण्य एक ही है जैसे के समान दूसरा नहीं। वह है मन कर्म और वचन में से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। और एक गुप्त मत सबई कहूँ कर जोरे शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोरी। और एक गुप्त मत है मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति का नहीं नम पाता। बोलो श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय।